अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जैसा कि आप हजरात को ये बखूबी मालूम होगा कि आज सईद हसन मंतकी एकेडमी की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, और दरगाह आलिया सईद अली आली बल्कि बखरपुरा कश्मीर की तरफ से एक ईद मिलन का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। और इस प्रोग्राम में हमने आलिम इस्लाम के मशहूर मरूफ इल्मी जो शख्सियतें हैं, मसलन प्रोफेसर अख्तर वासिया साहब को हमने इन्वाइट किया, प्रोफेसर डॉक्टर लतीफ हुसैन शाह काज़मी फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया, प्रोफेसर डॉक्टर शाह कौसर मुस्तफ़ा फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश शोबे फिलॉसफी। इसके अलावा रोजनामे जो इनकलाब पटना के एडिटर अहमद जावेद साहब। अच्छा ठीक है किबला, बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम जितने भी हमारे अहबाब हैं पूरी दुनिया से इस प्रोग्राम को आप लाइव देख रहे हैं, तो मैं अहमद जावेद साहब की बारगाह में अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से अपने गुफ्तगू का वो आगाज करें। बड़े खुशनसीब लोग हैं कि परवरदिगार ने हमें कुरान दिया और रमजान के मुबारक महीने में दिया, फिर उस इनाम का शुक्र अदा करने के तरीके बताए, हमें ईद सईद अता की। लेकिन हम ही वो बदनसीब लोग हैं जो तारीख कुरान होकर दुनिया में जलील ख्वार हैं। इकबाल ने कहा था कि हम जलील रुसवा हुए तारीख कुरान होकर। तो मैं नेक ख्वाहिशात के साथ, इस आरजू और इस दुआ के साथ अपनी आरजू और अपनी दुआ को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हम उस नेमत की कदर करें जिसके हम अमीन हैं, हम उस इनाम के सही मानों मुस्तहिक और हकदार बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम उसकी कदर करें जिसने हमें खैर उम्मत बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, इस मौके पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। ईद तो मौका ही है एक दूसरे को मिलने का, मुसर्रत बांटने का। तो आपने ये बड़ा मौका और एक वसी प्लेटफॉर्म दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे लोगों से एक दूसरे को मिलने का आपने मौका दिया। हम देख रहे थे गालिबन बच्चे भी शरीक हैं यहाँ इस मजलिस में। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपकी कोशिशें ये होती रहती हैं और ये कोशिश बहुत ही मुफीद और बड़ी बाबरकत कोशिश है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे और अपना बनाए और उस सतह का मुसलमान बनाए जहाँ कहा गया है कि हम न गम खाते हैं न खौफ में आते हैं। अल्लाह अपने वलियों के रास्ते पर चलने वाला बनाए, अपने नबी के दीन का मुहाफिज बनाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जावेद साहब। अल्लाह ताला आपका साया तादेर कायम रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया किबला। तो हमारी इस बज़म में एक मशहूर मरूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा जावेद हबीबी साहब, तो मैं उनकी बारगाह में अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो मैं अपनी जानिब से आप तमाम इस्लामिक दानिश्वरों की खिदमत में, जनाब तौसीफ वानी की खिदमत में, जनाब अहमद जावेद की खिदमत में, जनाब मोहम्मद अशफाक साहब ज़ाहिरन उनकी खिदमत में और दीगर सुनने वालों की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि खुदावंद आलम हम और आपकी जो माह मुबारक रमज़ान में हम और आपने जितने भी दुआएं की, मुनाजात की, ताअत व इबादत और रोज़ादारी को बेहसन वजह कबूल फरमाए और ये चीज़ हम और आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत हो। पहली बार आप नए स्कॉलर से हमारी मारफी हुई है, जिसका सबब खैर जनाब तौसीफ अहमद वानी साहब हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
بہرحال جو ٹاپک ہم اور آپ پہ ڈسکس کرنے ہیں اس سے پہلے بھی جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب نے بھی مفصل انداز میں کیا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کس طرح ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے تھا، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے تھا، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور ان کے بعد کچھ گفتگو کرنا ہم جیسے ادنا سا ایک مکتب طفل کے لیے شاید مناسب نہ ہو، لیکن کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وہ یہ کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم کچھ خاص نعمتیں اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں اس دنیا میں آب و خوراک، لباس، کھانا پینا، آکسیجن، یہ جتنے بھی چیزیں آپ دیکھیے، اس میں ہم بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، ملحدین بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ وہی آب و ہوا میں وہ لوگ بھی رہ رہے ہیں، وہی ایٹماسفیئر، وہی جغرافیہ میں وہ لوگ بھی رہ رہے ہیں، خدا کے نیک بندے بھی رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں خدا جو اپنی رحمانیت ہے اس میں سب شامل ہے۔ کھانا وہ بھی کھا رہے ہیں، پانی وہ بھی پی رہے ہیں، آکسیجن وہ بھی لے رہے ہیں، سبزیجات وہ بھی کھا رہے ہیں، پیڑ پودوں سے فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی اس دنیاوی مادی نعمات ہیں اس سے خدا کا بندہ بھی سرفراز ہے، اور خدا کے نیک بندے بھی، اور خدا کے وہ بندے جو آپ جوائن کر معصیت دیجیے کار ہیں سر۔ وہ بھی سرفراز ہے۔ تو اس بنا پر جناب توصیف صاحب شاید آپ میوٹ رکھیں، بہتر ہے آپ کی آواز، تاکہ سننے والوں کے لیے ڈسٹربس نہ ہو۔ تو خداوند عالم اپنے خاص نعمت کو خاص لوگوں کے لیے ہی دیتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ عمومی یہ نعمات ہیں جس میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب ہیں، تو لیکن خدا کچھ نعمت صرف خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ ہے نعمت دینداری، نعمت ایمان، نعمت ہے یہ دینداری جو آج کی دنیا میں ہم اور آپ کو پتا ہے 25% ایسے لوگ ہیں جو ملحد ہیں، جو مشرک ہیں، جو ایتھسٹ ہیں۔ تو وہ لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، جو دین کے خلاف ہیں، جو سیکولر نظام کو، جو لیبرل نظام کو، جو شرک آلود نظام کو دنیا پر حاوی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال ہی کہ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دیندار ہیں، جو دین کو پہنچانا چاہتا ہے، جو معنویات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، جو اخلاقی فسادات سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس دنیا میں اب جو جنگ ہے، اس دنیا میں جو اب لڑائی ہے، وہ ان دو فکروں کی ہے۔ ایک فکر یہ ہے کہ بغیر دین کے ہم زندگی کریں گے، ایک فکر یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ زندگی کریں گے۔ جس دن ہم اور آپ کامیاب ہوئے کہ بھئی ہم دین کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس فکر کو، اس آئیڈیالوجی کو ہم لوگوں تک پہنچا سکے، تو اس وقت ہم عید کے مفہوم سے، ہمارے تمام عبادات سے، حج سے، نماز سے، روزے سے لوگوں کو پہچانوا سکتے ہیں کہ یہ سب امپورٹنس کس لیے ہے۔ جب تک ہم بنیادی اس ضرورت کو لوگوں میں زندہ نہیں کریں گے، تب تک آپ لاکھ ان چیزوں کی امپورٹنس بتاتے رہیے، شاید لوگ جب یہ سمجھیں گے نہیں دین میرے لیے اتنا مہم ہی نہیں ہے، تو دین کی جو ضروریات ہے، دین کے بعد جو عمل انجام دینی ہے، وہ میرے لیے کیوں ضروری ہو۔ آج ہمارے اکثر جوان جن سے ہمارے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان میں آپ دیکھیں اتنا میٹرلسٹک فکر حاکم ہے، اتنے مادہ پرستی حاکم ہے کہ ان لوگوں میں صرف مادے کی ہی شوق ہے۔ وہ یہ برانڈ خریدیں گے، یہ موبائل خریدیں گے، یہ کمپیوٹر خریدیں گے، یہ گھر بنائیں گے۔ اس دنیا کو محل بنانے کی صورت میں، دنیا میں محل بنانے کی صورت میں وہ لوگ غرق ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کلچر میں ہی ایسی چیزیں ہیں، یہ آج یہ فکریں، یہ چونکہ فکر کی کوئی محدودیت، کوئی جغرافیہ نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ پہنچتی ہے، لہٰذا وہ آج ہمارے کشمیر جیسے یا ہمارے خطے میں، ہندوستان میں یا مختلف شرقی دنیا میں بھی یہ فکریں حاکم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا موٹی موٹی باتیں ہم اور آپ کو ان 2-5 منٹ میں کرنی ہے، وہ یہ کہ آج کے اس دور میں اگر ہم اور آپ کو دین کی امپورٹنس اور عید کی امپورٹنس اگر کسی کو بتانی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیندار والی زندگی کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم اور آپ کو ایز اے مسلمان جو سٹیٹس دیا بہترین امت ہونے کا، تو وہ اس دو چیزوں کی بنا پر کہ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کے آپ لوگوں کو آرڈر دیجئے، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائیے، ونہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکیے۔ جس دن ہم مسلمانوں نے اپنے جامعے میں موجود صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا شروع کیا، اس وقت ہم اور آپ اپنے کو خیر امت قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن جس دن ہمارے جامعے میں شراب خواری ہو رہی ہو، عریانیت ہو رہی ہو، فحاشی ہو رہی ہو، لادینیت حاکم ہو رہی ہو، اور ہم اور آپ ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے خاموش بیٹھے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو خیر امت کا لقب نہیں دے سکتے۔ کیا فرق ہے؟ وہی ہم اور آپ وہی کارتوت، وہی چیزیں ملا ہم اور آپ کے لیے جو ہے کہ اس کے لیے
وہی چیزیں معیار ہم اور آپ کے لیے جو ہے ایتھسٹ کے لیے ہے، در حال کہ ہم اور آپ کو میلاک دینداری ہونی چاہیے، تقوی ہونی چاہیے، ایمان ہونی چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات ہونی چاہیے. ان چیزوں سے ہم اور آپ دور. آج قرآن ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، در حال کہ آپ اور آپ دیکھیں بہترین کتاب ہمارے پاس، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں شک اور شبہ اور جس میں نقص نہ ہو، لیکن یہ واحد کتاب مسلمانوں کے پاس ہے خدا کی کہ وہ کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. دوسری کتاب، اس کے بعد جو تعلیمات پیغمبر گرامی اسلام کی صورت میں سنت حضرت محمد ہیں وہ بھی ہم مسلمانوں کے پاس ہیں. یعنی بہترین نبی خدا نے ہم اور آپ کو دی، بہترین کتاب ہم اور آپ کو دی. اس کے بعد بہترین دین جو یونیورسل ہے، جو کسی قبیلے سے، قوم سے یا خطے سے مخصوص نہیں ہے، یہ دین آپ ہم اور آپ کو آج کے اس دور میں پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اے دنیا کے وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں، دیکھو یہ کتاب تمہارے لیے بھی ہے، یہ دین تمہارے لیے بھی ہے، یہ حضرت محمد کی تعلیمات تمہارے لیے بھی ہے. اسے صرف ہم سے محدود ہونے نہ دو، اسے ہم سے ہی مخصوص ہونے نہ دو، بلکہ ان کی تعلیمات پر، ان کتابوں کو تم لوگ بھی پڑھو، اس قرآن کو تم بھی پڑھو، پیغمبر کی سنت پہ تم بھی عمل کرو، اس لیے کہ یہ صرف ہم مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ تمہارے لیے، یہ پورے یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو خدا نے اس پوری کائنات کے ہر اس انسان کے لیے دیا ہے جو اس کو عمل کرے. اس کو کسی جغرافیہ سے، کسی خاص دین سے، خاص لوگوں سے، خاص منطقے سے مخصوص ہونے نہ دو. یہ پیغام آج ہم اور آپ کو میرے خیال میں ایز اے دانشور، ایز اے اس مکتب دین اسلام کے پیروکار لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. کیوں ہم سے محدود ہونے دے رہے ہو؟ یہ کتاب ہم سے محدود ہونے نہ دو. یہ نبی کی اس دین کو، اس بہترین میسج کو، اس یونیورسل میسج کو صرف ایز خاص قوم سے، خاص پارٹی سے محسوس ہونے نہ دو. جس دن ہم اور آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے، تم بھی پڑھ سکتے ہو، تم بھی لکھ سکتے ہو، تم بھی اس کے مطابق زندگی کر سکتے ہو، تو اس وقت ہم اور آپ شاید جو رسالت ہم اور آپ کو آج کے دور میں ہے وہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کا دور ایسا دور ہے جو گولڈن پیریڈ سے پوری دنیا ہر اس بات کو اقرار کرتی ہے کہ اگر ہم اور آپ اس میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہیں، کتنے دور دور تک اچھائیوں کو پھیلا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس میں خدا نخواستہ برائیوں کو پھیلانے لگیں تو کتنے دور دور تک ہم برائیوں کو پھیلا سکتے ہیں. قدیم زمانے میں حضرت ابراہیم کی قوم اگر نیک دار تھی تو دوسری قومیں جو برائی کرتی تھی تو ان کی برائیاں محدود تھیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مثلا حضرت نمرود کی قوم میں برائیاں ہیں، دوسرے اقوام کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آج تو دنیا کی کسی بھی جغرافیہ میں کوئی بھی برائی ہو رہی ہو، منٹوں سیکنڈوں میں ہم اور آپ کے ہاتھوں میں، ہم اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اس خطرناک دور میں، آخر الزمان کی ان آفتوں میں ہم اور آپ ہیں. یعنی خطرناک چیلنجز ہے آج کے دور میں، آخر الزمان کے دور میں ہم اور آپ کو روایتوں میں ہے کہ ایک آفت ختم نہیں ہوگی دوسرے آفت میں مبتلا ہوں گے، ایک امتحان نہیں ہوں گے دوسرے امتحان میں مبتلا ہوں گے. آج دیکھیں کسی بھی آپ سسٹم میں دیکھیں، آج کی دنیا میں آپ ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں کتنے خرابیاں آ گئی، اسی طرح اقتصادی سسٹم میں دیکھیں، سیاسی سسٹم میں دیکھیں، جتنے بھی آپ جگہ دیکھتے جائیں گے ہر جگہ پریشانیاں، ہر جگہ سختیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جتنا ہم اور آپ کے امتحان سخت ہے، اس میں ہم اور آپ اگر کامیاب ہوئے تو اتنا اجر بھی ہم اور آپ. ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرے ان بھائیوں پر جو آخر الزمان میں آئیں گے. تو اس وقت اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی پر ایسا یقین رکھیں گے، ان کا ایمان اتنا کامل ہوگا، ان کا یقین اتنا کامل ہوگا. تو اس دوران اصحاب پوچھتے ہو کس بنا پر؟ کہا وہ اس بنا پر کیونکہ وہ کالی سیاہی پر ایمان لے آئیں گے، یعنی ریسرچ، تحقیق جو پیغمبر نے کہی ان پر وہ ایمان لائیں گے، چونکہ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے. آج کے اگر مسلمان ریسرچ چھوڑ دیں، تحقیق چھوڑ دیں، اپنی ان دینی ایشوز پر بات کرنا چھوڑ دیں تو پھر دوسرے کیسے پہچان پائیں گے کہ ہمارے حقائق کیا ہیں؟ تو آج کے اس دور میں ہم اور آپ کو مہم یہ ہے کہ جتنا امتحان سخت ہے، جس میں ہم اور آپ کو دین میں اگر مسلمان ہے، روایتوں میں ہے کہ رات میں وہ کافر ہو جائیں گے، دین کو بچانا ہاتھ میں انگارہ اٹھانے کے برابر ہے. یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اسی دور میں پیغمبر ہم اور آپ کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ایمان مضبوط، جن کا یقین مضبوط ہے، وہ میرے بھائیوں میں سے ہوں گے. اور ان کے ایمان کس بنا پر مضبوط ہوں گے؟ ریسرچ، تحقیق کی بنا پر. تو کتنے خوبصورت ہیں. آج میرے خیال میں یہاں مختلف ہمارے پروفیسر حضرات، اسکالر حضرات مختلف جگہوں سے آج ہم سب مل کر گفتگو کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. یہ سب پلیٹ فارم ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ نعمت الہی ہے.
इसको ज़ाया होने से पहले शायद खुदा के जो खैर के दरवाजे हम और आपको खोल दिए, इसे बंद होने से पहले गनीमत जाननी चाहिए। कोरोना से पहले हम और आपको शायद ये चीज़ें खैर थी, यूनिवर्सिटियां खैर थी, स्कूल खैर के दरवाजे थे, या हमारे एजुकेशन जितने भी इदारे थे वो सब खैर के दरवाजे थे। शायद इतना हम और आपको एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, इंसान को इंसान से मिलने मिलने नहीं दिया गया, तो उस वक्त समझ में आया कि ये सब खैर के दरवाजे थे जो हम पे बंद हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब खुल चुके हैं, तो अब हमारे स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है, प्रोफेसर हजरात की भी जिम्मेदारी है, स्कॉलर्स की भी जरूरी है कि इससे उस मकसद को पहुंचाया जाए जो सिर्फ एक मेटेरियल निज़ाम या लिबरल निज़ाम या आज के जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको ही हम खिदमत न करें, बल्कि जिसके लिए हम और आपको अशरफुल मखलूक बनाकर भेजा है, जिसको खुदा ने हम और आपको एक नबी के जानशीन बनाकर, खलीफा खुदा बनाकर जमीन पे हम और आपको भेजा है, वो रिसालत हम और आप अंजाम दें। वो ये कि हम लोगों को दीन की तरफ दावत दें, रसूल की सुन्नत की तरफ दावत दें, जिसमें क्या है, हयात है। क्या हम और आपसे कहा गया, आखिरी आयत इसके बाद ज़हमत तमाम करूंगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान लाने वालों, यहाँ पे ईमान लाने वालों से खिताब है, लोगों से नहीं है। ए ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही, रसूल और नबी की दावत पर लब्बैक कहो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुलाते हैं। तो शायद हम और आप अगर खुदा की और रसूल की बातों को पहुंचाने वाले हों तो हमारी और आपकी बातें भी जिंदगी देने वाली होंगी, मौत देने वाली नहीं होगी। मैं हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे असातीद बैठे हुए, दानिश्वर बैठे हुए, प्रोफेसर हजरात बैठे हुए, लबगुशाई की माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, कोई कमी पेशी रही है तो आप लोग इंशाल्लाह एक तालिबे इल्म, एक छोटे से आपके स्टूडेंट के नाते माफ फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का हौसले के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हबीबी साहब, बहुत नवाजिश। तो मैं प्रोफेसर अख्तर वासिया साहब का खुशामदीद करता हूँ इस बज़म में, और प्रोफेसर लतीफ हुसैन शाह काज़मी साहब का मैं रीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस बज़म में वो खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम में। तो मैं प्रोफेसर अख्तर वासिया साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें इस प्रोग्राम के हवाले से। मुझसे पहले अभी जो साहब बोल रहे थे साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जमाना है वो बुनियादी तौर पे चैलेंजेस का जमाना है, और चैलेंजेस को में बदलने वाले लोग ही दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं। तो वो कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिला तखसीस के कहा है कि वो तमाम लोग खसारे से बच गए और नहीं रहे जिन्होंने के बुनियादी तौर पे हक को कायम किया और सब्र से काम लिया। तो हमें बुनियादी तौर पे जो अभी बात कही जा रही थी तहकीक की, याद रखिए तहकीक का मादा जो है वो हक है और उस पर अमल करना चाहिए, और सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, नुमाइश से परहेज करना चाहिए, और बुनियादी तौर पे हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया के सामने एक खैर उम्मत के तौर पर अपना रोल अंजाम दें। आज हमारी परेशानी जो है वो ये है कि हम दूसरों के बारे में फौरन फैसले करने को तैयार हो जाते हैं, हमें अपने बारे में खुद एहतसाबी से काम लेने में बड़ा तकल्लुफ महसूस होता है। हमें एक बात जो मुसलमानों की परेशानियां हैं, मैं अगर आपसे वो 2 लफ्जों में बयान करूं तो कह सकता हूं कि उनकी परेशानी की असल वजह यह है कि उन्होंने वो तमाम काम जो अपने करने के हैं वो अल्लाह के जिम्मे कर रखे हैं, और जितने काम अल्लाह के करने के हैं वो अपने जिम्मे ले रखे हैं। इस चीज से परहेज करना चाहिए और गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी परेशानी की बात है। कौन जहन्नुम में जाएगा और कौन जन्नत में, इसका फैसला अल्लाह को करना है, आपको नहीं करना है। इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि अपनी अपनी फिक्र करें और अपने अपने लिए कि हमें रास्ता ढूंढें और दूसरों के काम आए। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और उसकी खुशनुदी जो है वो इंसानों की खिदमत के रास्ते से क्या हमें जाती है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के अंदर कामयाब वही लोग होते हैं और जहद मुसलसल में मसरूफ रहते हैं। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में जो बेहतरी है वो इस बात में है
کہ ہم لوگوں کے کس طرح کام آتے ہیں اور کس طرح کام نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے اصلاح کی مہم شروع کرنی چاہیے۔ ہم سماج کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے گھروں سے بھی خبر رہتے ہیں اس بات کی۔ دوسری بات یہ ہے جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے ہوئے قوم آئے پہلی دفعہ تو اپنے ساتھ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا لکھ کے آئے اور علم پر زور دیا۔ ہمیں آج غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہے، اور بات یہ ہے ہر مسلمان مرد پر، مسلمان عورت پر۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ آپ نے حکم دیا کہ موم کا حصے کیا میں بھولنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے علم میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم روا نہیں اسلام نے رکھی ہے۔ اسلام میں جو دین ہے وہ دنیا ہے، جو دنیا ہے وہ دین ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر لطیف حسین شاہ کاظمی فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو وہ فلاسفی کے ڈائریکٹر ہیں، تو میں ان کی بارگاہ میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس پروگرام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب۔ ہو سکتا ہے اختر الباسط صاحب پھر دوبارہ کسی وقت ہمارا کانٹیکٹ ان سے ہو جائے، تو ان کی کچھ باتیں تو ہم لوگوں نے سنی، اور میں اپنی طرف سے اختر الباسط صاحب کو اور اس کے بعد توصیف صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ جو ابھی اس سے پہلے ہم سے بات کر رہے تھے، اور آپ حضرات سب کو میرا سلام، عید مبارک بہت بہت۔ اور ہماری کوشش عام طور سے اور خاص طور سے یہ رہتی ہے کہ کسی طرح ہمارا پیار محبت کا پیغام اسلام کے راستے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے، یہ ہماری کوشش مطلب رہتی بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور اس میں جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ایک فلسفے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی کلیم نہیں کرتا میں کسی چیز کا، میں نے کسی صاحب سے قرآن شریف یا رسول پاک کی زندگی یا ائمہ کی زندگی یا ان صحابہ کی زندگی جنہوں نے اپنی ساری یعنی محنت کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال رکھا تھا، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی طرح پوشیدہ طور سے ظاہری طور سے اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا اجر تو ان کو اللہ دے گا۔ میرے سامنے 2-3 باتیں آ رہی ہیں، 4-5 منٹ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ میسج جو ہے یہ ہمارا اپنے لوگوں کی طرف تو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرفیتھ کی بات، انٹرفیتھ میں بھی فیتھ ہونا چاہیے تب بات بنے گی۔ اب یہ بات جو ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب یہ ایک بات آتی ہے کہ ہم سب حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جو بھی ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف قومیں بن گئی، مختلف مذاہب ہمارے سامنے آ گئے، اور اصل دیکھنا یہ ہے کہ جو میسج اسلام نے قرآن اور رسول پاک کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور جو میرے ذہن میں چند باتیں آتی ہیں، کیونکہ اتنا لمبی ڈیٹیل کی ہے نہیں، میں تو لکھتا تو ہوں اس پہ، مگر اس کو آپ تک پہنچانے کی یہ ہے کہ ہم کو شروع یہ کرنا چاہیے اس طرح سے کہ اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے 99 نیم جو 99 نام تو مسلمانوں نے نکال کے رکھے ہیں، پتہ نہیں کتنے نام ہیں، اور ہر مذہب والا اس کو اپنے اپنے نام سے یاد کرتا ہے، وہ ایک ہی ہے، نام ان کے بہت ہیں۔ اور اسلام میں قرآن پاک نے جس حساب سے ہم کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرایا ہے وہ ہے رب العالمین، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ تو جب رب العالمین ہے تو یہ ایسی کڑیاں ہیں جو ہم کو انسانیت سے جوڑتی ہیں، اور اسلام کا سب سے پہلا کام جو ہے پیس اور گڈ ول کا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کا پالن ہار، ہم سب کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، وہ ہمارا خالق بعد میں ہے، رب العالمین جو ہے وہ پہلے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے تو اس نے ساری چیزیں جو ہیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں،
और मगर इस जमीन पे एक बंदे का काम, एक बंदे का रिज्क दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए, जैसे मौलाना रूमी और अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरा रिज्क जो है वो बंदा जो है दूसरे को तकसीम करता है, और आदमी की हैसियत एक नायब की सी है, जो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से या कुरान मजीद के हिसाब से जमीन पे अल्लाह का खलीफा है, और ये खलीफा वही काम उसको करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, और ये कोई एहसान नहीं है किसी का। दूसरी बात जो जरूरी है ये है कि जब हम कुरान को कहते हैं तो कुरान जो है मुसलमानों का नहीं है, ये हुदल लिन्नास है। जब हुदल लिन्नास है तो कुरान ने ये कहा कि आप इल्म और हिकमत से मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाएं, और इस बात को पहुंचाने में अल्लाह का कोई खास फायदा नहीं है, सिर्फ बंदों का फायदा है, ताकि एक बंदा दूसरे के साथ किस तरह इंसानियत के साथ पेश आए, उस इंसानियत के हिसाब से उस दर्स को आगे तक पहुंचाए। तो तीसरी बात जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह भी हमारा सबका, और उसके बाद ये किताब जो है वो भी हुदल लिन्नास सबकी, मुसलमानों की नहीं अकेले, और तीसरी बात जो रसूल पाक की आती है वो रहमतुल्लिल आलमीन की हैसियत से, जो हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे रसूल जो है वो सिर्फ हमारे नहीं है बल्कि सब जहानों की के लिए रहमत है। अब उनका मैसेज जो है वो हम दूसरों तक पहुंचाने में बहुत हद तक नाकाम रहेंगे, क्योंकि हम रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जब इसको और की में जब फर्क आ जाएगा तो तब हमको पता चलेगा कि किस तरह बर्दाश्त का मादा हमें होना चाहिए, किस तरह हक पे लाने के लिए लोगों को कितनी हमको जफाकशी करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और अच्छाई का काम कोई भी आसानी से नहीं हो पाता। जब हम ये कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फॉरगिव व्हेन यू हैव पावर टू पनिश, जब आप किसी को दबा सकते हैं, किसी का गला काट सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, तो आपके कब्जे में है, उस वक्त आप उसे माफ कर दें, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें खुदा की सिफात आदमी में शामिल हो जाती हैं कि भैया इस आदमी ने इतना कुछ होते हुए भी माफ कर दिया। तो सवाल इसका है कि आज के दौर में हम नाकाम क्यों हैं? उस नाकामी की मेरे सामने सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी आपस की नाइत्तफाकी है, कि जब हमारा खुदा भी एक है, हमारा रसूल भी एक है, और हमारी किताब भी एक है, हमारा काबा भी एक है, और हम अगर अनेक हैं और मुख्तलिफ ग्रोह में बटे हुए हैं, और अभी जैसे पहले हमारे साथी ने भी कहा और अख्तरुल बाज़ साहब भी कह रहे थे कि हम जन्नत की तलाश में हकीकत को भूल गए, तो ये जो चीजें हैं ना कि जन्नत बांटने का उस वो आदमी कर सकता है कि जिसके पास खुद सर्टिफिकेट हो कि भाई मैं एलिजिबल हूं, मैं जन्नत तकसीम कर रहा हूं। अगर उसकी खुद की हालत भी ऐसी हो कि वो भी एक फकीर हो, और फकीरी के लिए भी अल्लाह ताला के यहाँ तौफीक होती है कि कौन अल्लाह ताला की फकीरी के काबिल है और कौन नहीं है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ आजकल आपसे और उस्ताद से और खास से मौलाना हजरात से ये रहेगी कि कहीं पे भी मेंबर पे बैठे हैं, लोगों के अपने अपने तरीके हो सकते हैं खुदा को याद करने के, और लोग बिल्कुल अनजान होते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक लोगों के सिर्फ कपड़े बदले हैं, जहन तकरीबन उसी तरह का है। अगर हम तहकीक से, जैसे अभी बात हुई रिसर्च से, और अच्छी रिसर्च से, रिसर्च भी बहुत सी किस्म की, अगर फेक टाइप की किताबें लेंगे, उससे अगर कुछ आप कोट करते हैं, हवाले देते हैं, तो आपका पूरा जो सहीफा है, जो बनेगा, जो किताब बनेगी तहकीक की, पीएचडी की, वो बिल्कुल झूठ पे मबनी होगी। आपको ये देखना है कि सबसे बढ़ के हमारे पास जो असल चीज आती है वो है कुरान पाक। कुरान पाक से जो चीज मिल जाती है, हदीस भी क्यों ना हो, अगर वो हदीस कुरान पाक से नहीं मिलती है तो हम उसको नहीं मानते हैं। काला रसूलुल्लाह कह के ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और मान लें। तो इस हदीस में सबसे बड़ी बात है, एक फलसफे के तालिब इल्म के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी ने जो बात कही है उस बात का हमको सबूत चाहिए। अगर वो कुरान से मिलती है तो हम उसे मानते हैं, अगर नहीं मिलती है तो हम नहीं मानते, आप मानते रहिए। और एक बड़ी जरूरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी सबकी कोशिश ये होती है कि अल्लाह ताला जो है किसी तरह हमको जन्नत में पहुंचा दे, बस हमारा सारा कोई हिसाब किताब ही है। और 99.99% हमारी कोशिश ये रहती है कब्रिस्तान में भी जाएंगे, नेकियां भी करेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, और ये सब के लिए कि इस नेकियां कि अल्लाह ताला हमको जन्नत नसीब करे। जब एक सूफी से आप पूछते हैं, वो सूफी नहीं जो जिसको हम कहते हैं कि पैसिव सूफीज्म वाले, एक्टिव सूफीज्म वाले, उस हिसाब से हर आदमी सूफी है जिसकी सोच भी सच्ची है, जिसका काम भी सच्चे हैं, जो दिल से भी इंसाफ करता है, और उसका यानी ऐसा नहीं कि कुलू बेअफ़वाहिहिम व लैसा फ़ी कुलूबिहिम, उसके दिल में कुछ है और उसकी जबान पे कुछ है। उस तरह की चीज ज़ाहिर और बातिन अगर एक नहीं होती तो हमारी इबादतें जिसको हम कहते हैं, अभी मैं अपनी पोस्ट में पिछले हफ्ते में मैंने लिखा, अगर रमजान का महीना है कि जिसमें हम मिल के सब कुरान शरीफ को खत्म करते हैं और उसके बाद 11 महीने हम खामोश रहते हैं और इसी महीने में ज़कात भी देते हैं और इसी महीने में ये भी क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को बंद कर दिया, तो इस तरह के जो मफरूजे हम चला रहे हैं पब्लिक में कि रमजान के महीने में तो शैतान बंद है और जो ही रमजान खत्म हुआ तो शैतान को खोल दिया,
तो एक यानी लिटरेरी आदमी जो होगा, कम से कम कुरान मजीद में, भैया हमको तो कोई ऐसी आयत नहीं मिली, रमजान की फजीलत अपनी जगह है, सब लोग जानते हैं। ये एक महीना इस तरह का है कि 11 महीने हमारे इसी ट्रेनिंग में गुजरे हैं। कुरान मजीद को एकदम से हाफजे से पढ़ जाना सवाब तो है, मगर इस सवाब का हमको वो अजाब मिलेगा कि हमने कुरान पढ़ लिया और फिर भी अपने अमाल को यानी जमीन पे उसे उतार नहीं पाए। हम जिस कारोबार में कर रहे हैं तो उसमें करप्शन हो रही है, जिस दफ्तर में है तो उसमें करप्शन हो रही है, स्कूल में है तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे तो वो क्या कर रहे हैं, टीचर वो क्या कर रहे हैं, मौलाना हजरात वो क्या कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का इस्लाम का ताल्लुक असल में ये है कि वेर एवर यू गो एज ए मुस्लिम। आप पॉलिटिशियन है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज तो यहाँ तो और चलेगा सियासत में और वहां कुछ और चलेगा। दुकान पे है तो ऐसा नहीं है कि आप कम नाप तोल करेंगे, कव्वामो बिल किस्ते वल मीजान, वहां हिसाब किताब है। लोगों में बैठेंगे तो ऐसा नहीं प्रोपगंडा करेंगे सब ना, कूलू लिन्नास से हुस्ना वाली बात हमारे सामने आ जाती है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले किरदार साजी जो है वो अपने आप से शुरू करना, मैं यारा पर नफ्सू फकद अरा पर रब्बू, इस हिसाब से। तो दूसरों को जोड़ने की बात करें, जो ही कोई तोड़ने की बात करें तो उससे अपने आप को किनारा कशी कर लें कि भाई साहब आप माफ करिएगा, आप ये जो बात कह रहे हैं, ये सवाल करना जब हम शुरू करेंगे अपने टीचर से, अपनी अम्मी से, अपने मौलाना साहब से, अपने पॉलिटिशियन से, किसी से भी सवाल करना शुरू करेंगे तो इस सवाल करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगी। कोई आदमी 5 साल आके हमारी जिंदगी बर्बाद कर जाए, उसके बाद कल तक तो वो कुछ नहीं था, आज तक करप्शन से उसके पास गाड़ियां और सारी चीजें बन जाएं और फिर वो हज करने भी चला जाए। मैंने एक बार कश्मीर में एक सेमिनार में ये बात कही थी कि 2 नंबर के पैसे से 1 नंबर का काम नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो कस्बे हिलाल की सबसे बड़ी बात है, वाकीम सलाता के बाद फौरन फातू ज़कात आता है। तो लाफुल एक्विजिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कस्बे हिलाल में हम गुर्बत में रहें, किसी में भी रहें, मगर हराम की कमाई हमको नहीं खाना और बच्चों को भी नहीं खिलाना। और दूसरी बात जो हम आमतौर से लेके चलते हैं कि वेस्ट बहुत खराब है और हम बहुत अच्छे हैं। हमारी ये वेस्ट की देन है इस वक्त और हमको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जो चीजें अच्छी हैं वो उनसे लेना है, जो चीजें गड़बड़ हैं वो हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं, वो नहीं लेना है। हमको बहुत एकदम से रूहानी नहीं बन जाना और एकदम से मादियत की तरफ नहीं जाना, हमको एक बैलेंस रखना है। इस दुनिया में है कस्बे हलाल से रोजी खाएंगे तो हमारी नमाजें भी कबूल होती हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हमारे पास स्पिरिचुअल मटेरियल बैलेंस होना चाहिए। ये दुनिया अगर बिल्कुल बेकार होती तो अल्लाह ताला हमारे लिए सारा गिफ्ट पैदा ना करता। इस दुनिया में रहना है और जैसे वासे साहब ने कहा कि दीन और दुनिया में फर्क नहीं करना। हमें जो तबलीग होती है बचपन से भी होती आई और आज भी लोग इसमें लगे हुए हैं कि ये दुनिया बिल्कुल बेकार है और इसमें दिल लगाना नहीं चाहिए। दुनिया बेकार उस वक्त होती है कि जब हम उसे बेकार करते हैं। बाजार से अगर चाकू खरीदेंगे आप और चाकू खरीद के किसी के पेट में वो छुरी चलाएंगे या गले पे चलाएंगे तो चाकू की गलती नहीं है, वो सब्जी काटने के लिए है या आपके घर पे दूसरे फल काटने के लिए है जो उसके काम है। तो इसी तरह इल्म का भी एक मसला है और सारे अलूम जो है वो हासिल करना आपके बस की बात भी नहीं है। जो अलूम जो है हमारे यहाँ जो राइट वे में लोगों की मदद करते हैं, जिसमें अल्लाह की मर्जी रसूल की मर्जी शामिल है, वही इल्म हासिल करना है। चोरी चकारी मक्कारी का भी इल्म होता है। व्हाइट कलर क्रिमिनल भी बड़े जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट होते हैं और हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका जितना बेवकूफ बना सकता है वो इतना जो है वो जायल नहीं बना सकता। तो उसका की पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। हम डिग्रियों से खेलें, हम करप्शन से किसी जगह अगर मुलाजमत ले भी लेते हैं तो वो रिस्क हमारे पे जायज नहीं। तो हमारी अपील सिर्फ ये है कि लोगों को जोड़ना, नंबर 1 कुरान के सही मैसेज को दूसरों तक ले जाना और ये समझना कि हमारे से अलावा भी दूसरा आदमी अच्छी बातें कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है। और मेरी सबसे ज्यादा जो इस वक्त दिलचस्प है वो ये है कि अमली तौर से अगर जमीन से हम उतरेंगे, हमारे किरदार को देखने के बाद लोग ये समझेंगे कि ये रमजान वाले हैं और ये ईद वाले हैं, ये मुसलमान वो मुसलमान है कि जिसके हाथ पैर से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। जब हाथ पैर से नुकसान नहीं पहुंचता तो खिदमत खल्क बड़ी बात है साहब, वरना अल्लाह ताला ने अपने इबादत के लिए जिन और फरिश्ते काफी थे, उसके लिए वो इंसानों को पैदा क्यों करता। इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे कामों के लिए जिसके लिए हमारे जो दोस्त हैं तौसीफ साहब हैं और इस तरह के कई लोग हैं, हम लोग को इकट्ठा करते हैं कि अमली सूरत में दूसरों तक बात पहुंचना चाहिए कि भाई तुमने जो क्राइसिस है अंदर का, एक पुरानी हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री से हम सबक ले सकते हैं। सबक लेने के बाद आइंदा हम अपने रास्ते तय कर सकते हैं। जब रास्ते तय करेंगे नफरतें दूर होंगी। हम जिंदगियां गुजार लेते हैं मगर हम अपनी जहालत की बातें नहीं छोड़ते हैं। जो हमको किसी से लगाव उसी से होना चाहिए जिसको यानी हमारे हबीब को यानी लगाव है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसमें हमको देखना चाहिए कि हमारी शिफा कौन करेगा,
हमारी शिफा अगर रसूल पाक करेंगे तो रसूल पाक ने क्या कहा है वो कुरान बताएगा आपको। जिससे मोहब्बत की बात बताई है उससे वो करिए, और जिसने नफरत की किया वो रसूलुल्लाह की महफिल में बैठ के भी उन्होंने रसूलुल्लाह का साथ नहीं दिया। और बाद में आज तक भी लोग रसूलुल्लाह को मानते हैं और मानने के बाद इतना जबरदस्त दावा करते हैं कि हाँ इबादत का जो गुमान होता है, ये गुरूर जो इबादत का है, यही हमको ले डूबता है। तो मेरी सिर्फ इंकिसारी से आप सबसे गुजारिश है और अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि इन सारी चीजों को लेके खिदमत खल्क और खिदमत खल्क के साथ साथ प्यार मोहब्बत का जो लेसन है दूसरों तक पहुंचे। और हमारे ग्रेट थिंकर जो हैं, बड़े बड़े जितने लोग हैं, जितने सूफी लोग हैं, फिलासफा हैं और तारीखदां हैं और खासतौर इमरानियात के माहिर हैं, उन लोगों की बातों को हम दूसरों तक पहुंचाएं। और उस पहुंचाने में हमारा अपना क्या ये ना कंट्रीब्यूशन है, ये होना चाहिए। अमली तौर से अगर हम चलेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि यार ये मुसलमान जा रहा कि इसके हाथ पैसे किसी को नुकसान नहीं है, फिर हमारा वो शजरा नहीं देखेगा। कोई सैयद होके अगर सोचे कि वो जन्नत में जाएगा, या दूसरा समझे कि यार हम तो बड़ी वैसी कौम से हैं। इस्लाम में जब आते हैं तो अमाल के हिसाब से है, यहाँ नबी भी बाज़ की बात है। तो हर आदमी को ऊपर वाले ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को दूसरों तक पहुंचाने की बड़ी बात है। हर अच्छी बात को पहुंचाना है, हर बुरी बात को रोकना है, और दूसरों को साइकोलॉजिकली हमको कन्विंस करना है कि इस्लाम क्यों अच्छा है, क्योंकि आपकी नेचर के मुताबिक है। अगर इंसान की नेचर के मुताबिक जिसको जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो उसी से खुश होगा। तो हम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक अगर काम करेंगे और इस लालच में नहीं काम करेंगे, कुरान में तो ये वाज़ेह है कि तुम अच्छे काम करोगे तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा, मगर वो आदमी ही क्या कि किसी चीज के बदले की खातिर, वो तो अल्लाह ताला देगा, नवाजेगा। अगर उसकी मर्जी है, सूफियों ने कहा है कि अगर उसकी मर्जी है हमको जहन्नम दे दे, आई लव माई बिलव्ड, हमें को तो वो चाहिए, वो जहाँ चाहे हमको डाल दे। तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश ये है कि नमाज और ज़कात के साथ साथ हमको ऐसे अदारे कायम करना चाहिए ऑनेस्टली। ऐसा भी नहीं है कि कोई अदारा कायम करने के लिए हमको कोशिश करें तो कोई एक आदमी वो सारा पैसा लेके चला जाए। तो हमको अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में और खास तौर से मदरसों में एक ये भी करना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करिए और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, ताकि हम जिंदगी में दूसरों के काम आ सकें। और हम मुख्तलिफ जो झंडे गाड़ते हैं इस तरह के कि हमारी लाइन ठीक है, ये मस्जिद जो है वो ये अहले सुन्नत की मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, टिशियों की मस्जिद है, ये अहले हदीस की मस्जिद है, इसमें आना तो तुम्हें पहले सबको साफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमने अपने ट्रेड्स मुसलमान होने के बाद भी नहीं छोड़े। जब मस्जिद अल्लाह की है तो ये होना चाहिए कि इसमें कोई भी आ जाए तो वेलकम करना चाहिए। आप आगे बढ़ के देखेंगे इस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जो इस्लाम के करीब आ रहे हैं वो मुसलमानों को देख के नहीं आ रहे हैं, वो रसूल पाक की सीरत को देख के और कुरान मजीद को पढ़ने के बाद जो रसूलुल्लाह की मुखालफत में, इस्लाम की मुखालफत में जो लोग किताबें लिखने जा रहे थे और उसी हिसाब से उन्होंने वो इस्लाम के दामन में आ गए। तो ये हमको फिक्र नहीं करना चाहिए कि जमाना बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। ये उसने कहा ना कि ये दिन में फेरता रहता हूँ, लोगों की औकात देखता हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं होगा किस वक्त कहाँ से क्या चीज आ जाएगी। तो लिहाजा एक जुल्म की और ज्यादती की एक हद होती है, जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो ऊपर वालों को अपने जो है हिसाब किताब पूरा करता है। तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आप सब हजरात का जो हमारे साथ जुड़े। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर सफर करते हैं, हम इंसानी रिश्ता रखते हैं, हम सबके लिए परेशान होते हैं। हम उस टेक्नोलॉजी को भी डिनाउंस करते हैं जो इस वक्त यूक्रेन में जो जंग चल रही है या दुनिया के किसी कोने में चल रही है। आप खुदा को माने या ना माने, बंदू को तो मानते हैं, बंदू का जुल्म नहीं करोगे। अगर बंदू का जुल्म करोगे तो आराम से चैन से आप जिंदगी गुजार नहीं सकेंगे, वो हाल होगा। मेरा ख्याल है डेविल भी उससे जबरदस्त पनाह मांगेगा कि जो इस तरह है। तो इस तरह हम लोगों को हर सच्ची बात के लिए खड़ा होना चाहिए और नमाजी वही हो सकता है, इस्लाम का मानने वाला वही हो सकता है जो मसलियत से काम ना लो। जो गड़बड़ आदमी है उसको बड़े तरीके से इल्म और हिकमत से कहना चाहिए तुम गड़बड़ हो। और ऐसा नहीं है कि साहब हमारी नौकरी इसके पास है, हमारे बहुत से काम इसके पास है, साहब जो भी कर रहे हैं सारा ठीक है। तो इस्लाम इस तरह का दीन नहीं है। जो गड़बड़ी करता है उसको इस्लाह करने इसकी इस्लाह बड़ी जरूरी है, और जो अच्छा काम करता है उसकी एप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है। ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, हम आज हैं और कल नहीं होंगे। हम कुछ ऐसे काम करके चले जाएं ताकि दुनिया रहती दुनिया तक हमको याद रखा जाए। और उस याद का मतलब है हर आदमी उससे सबक ले, और अमली जिंदगी में जब ये चीजें ना आएंगी तो हमारी थ्योरी किसी काम की नहीं है। तो थ्योरी जरूरी इस वक्त है, कुरान पाक, रसूलुल्लाह की हदीस और सारी चीजें उसी वक्त जरूरी हैं हमारे लिए जब हम उनको बिल्कुल अपनी अकल समझ से आगे बढ़ाएं और जिंदगी में उतारें। तो मैं आप सबसे आप सबका शुक्रिया, और मैं सबका नाम पे तो मैं नहीं वाकिफ हूँ, बहरहाल आप लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जिन्होंने शुरुआत की तौसीफ साहब और इनके पूरे दोस्त, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे ये किताबी सूरत में ये चीजें आ जाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। और ये पहुंचाना बड़ा आसान नहीं है, इसमें पता नहीं कितने किस्म की गालियां और क्या क्या सुनना पड़ेगा, मगर इसकी परवाह नहीं करना है। क्यों ही आपकी मुखालफत शुरू हो इसका मतलब है कहीं कुछ काम हो रहा
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक्स सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर लतीफ हुसैन शाह काज़मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आप Thank इस you. बज़म में हमारे साथ शरीक रहे। तो मैं अहमद जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस इल्मी बज़म में हमारे साथ शरीक रहे। प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर जावेद हबीबी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शाह कौसर मुस्तफ़ा फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। मैं